इन दिस वीडियो हम बनाएंगे ये वाली एनिमेशन। Time waits for no one. क्रिएट करो कॉम्पोजिशन 1080x1920, एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में। देन हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो उसके लिए सिंपल इसको बस मास्क कर दो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना कि वो रियल लगे। हमें क्रिएट करेंगे सॉलिड, मेक श्योर थोड़ा ऑफ वाइट हो, उसको नीचे प्लेस कर देना। देन हम क्लॉक को प्री कंपोज कर देंगे। अब हमें क्लॉक में एक इन्फिनाइट लूप देना है कि वो रुकना बंद ना करे। सो वो काफी सिंपल है। राइट क्लिक करो, देन टाइम, देन एनेबल टाइम रिमैपिंग। एंड वाले की फ्रेम में जाओ, उसके एक की फ्रेम पीछे में हम एक की फ्रेम मार्क करेंगे। देन एंड वाले में डबल टिक करो और वहां पर 0 कर देना। ओके, और एंड वाले को अब हम डिलीट कर देंगे, लेकिन अब हमें इसको इन्फिनाइट लूप देना है। सो उसके लिए जो क्लॉक आइकन है उस पर ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करो। देन प्रॉपर्टी पे जाके वहां आपको दिखेगा लूप आउट, आपको सिंपली वो सिलेक्ट करना है। अब वो एक इन्फिनाइट लूप बन चुका है। टाइम फॉर टेक्स्ट, और टेक्स्ट भी टाइम ही है। आप मेरे फॉन्ट देख सकते हो। मेक श्योर करना कि हमें उसको पीछे प्लेस करना है क्लॉक के। वन थिंग इज हम क्लॉक को 3D में कन्वर्ट करना भूल गए। एक फ्री प्लगइन है जो ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर देता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे हमारा वो कन्वर्ट हो जाए 3D ऑब्जेक्ट में। उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर लेना। तुमको जैसा चाहिए तुम ऐसा कर सकते हो। मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ और स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ, ये टोटली आप पे है। अगर आपको फिल चाहिए आप वो भी कर सकते हो। सेकंड टेक्स्ट वेट्स फॉर नो वन, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और अब चाहो तो मेरे फॉन्ट भी दे सकते हो। और फैक्ट्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा लगेगा तुम्हारी पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। सो मेक श्योर करना तुम डिज़ाइन अच्छे से बनाओ। अगर तुम्हें इसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करना है तुम वो भी कर सकते हो, वो तो और अच्छा होगा। अब हम एनिमेशन देंगे, उसके लिए हम क्रिएट करेंगे कैमरा और एक नल ऑब्जेक्ट। मेक श्योर करना कि हमें जो कैमरा है उसको पेरेंट करना है नल के साथ, और सबको 3D में कन्वर्ट करना जरूरी है। टाइम को थोड़ा हम पीछे प्लेस कर देंगे, और जो वेट फॉर नो वन है उसके थोड़ा आगे। अब हम एनिमेशन देंगे हमारे नल में। स्टार्टिंग में प्लेस करो एक की फ्रेम, और आफ्टर 5 फ्रेम्स एक और प्लेस करो। मेक श्योर करना स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में जाके उसको बहुत पीछे प्लेस कर दो, और दूसरे वाले की फ्रेम पे आके थोड़ा बहुत जो जूम है उसको हम कम करेंगे। और आफ्टर 1 to 2 फ्रेम्स बाद उसको बिल्कुल 0 कर देना, जिससे वो पूरा फ्रेम पे आ जाए, जिससे हमें एक स्मूथ जूम मिलेगा। अब हमें एनिमेशन देना है हमारे टेक्स्ट में। आप दोनों एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो प्रीमियर कंपोजर को, वो काफी इजी है। और अगर तुम्हें मेरी तरह करना है तुम वो भी कर सकते हो। सिंपली एनिमेट में जाकर ओपेसिटी सेलेक्ट करो, देन रैंडमाइजर को ऑन कर देना। बस हमें की फ्रेमिंग करनी है ऑफसेट में, और आपको भी ऐसा एनिमेशन मिल जाएगा। तो दूसरे वाले में सिंपली प्रीमियर कंपोजर यूज कर लो, उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर लेना। जहां पर हमें नो वन दिखना स्टार्ट हो हमें एक इंस्टेंट जूम देना है उसके अंदर। सिंपली जहां पर की फ्रेम किया है उसके 5 फ्रेम आगे जाओ और एक हार्ड जूम दे दो, और एंड वाले की फ्रेम पे जाके थोड़ा बहुत और जूम कर देना, जिससे हमें फास्ट जूम के बाद एक स्मूथ जूम मिलेगा। जहां पर हमारा फास्ट जूम खत्म हो सिंपली वहां पर कट करो टाइम को और उसको रीनेम कर दो नो वन के नेम से। अगेन तुम्हें उसको प्लीजिंग बनाना है अपने ऑडियंस के लिए। सिंपली उसका गैप कम कर देना और उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मेक श्योर करना कि वो सेंटर में रहे, और कलर मैंने रेड कर दिया है। थोड़ा बहुत क्रिएट कर देना कॉन्ट्रास्ट हमारी इमेज में। अब हम क्रिएट करेंगे ट्रांजिशन, क्योंकि हमें सडन जूम को स्मूथ करना है। सो उसके लिए क्रिएट करो एडजस्टमेंट लेयर, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो मिनीमैक्स इफेक्ट, और जहां पर वो सडन जूम हुआ है हमें वहीं पर वो इफेक्ट देना है। सिंपली उसको कट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और जो मिनीमैक्स का रेडियस है उसको इंक्रीज कर देना, और ऑपरेशन में जाके मिनिमम देन मैक्सिमम कर देना, और उसको डुप्लीकेट करके स्टार्टिंग में भी प्लेस कर देना। तुम क्लॉक में भी एनिमेशन डाल सकते हो जिससे वो और प्लीजिंग लगेगा। सिंपली उसके पोजीशन और ओरिएंटेशन में की फ्रेमिंग कर देना, और उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो तुम। पूरे वीडियो में टेक्सचर देने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ टेक्सचर लैब का PNG, बट दिस इज टोटली ऑप्शनल। उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना अगर तुम प्लेस कर रहे हो तो। अब हम सीन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। सो उसके लिए जो मिनीमैक्स इफेक्ट वाली लेयर थी उसको डुप्लीकेट करो बाय कंट्रोल D, उसको एक फ्रेम आगे प्लेस करो, उसमें से मिनीमैक्स को डिलीट कर देना, और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट, और जो उसके कलर है उसको स्वैप कर देना। और ये सेम चीज़ तुम्हें स्टार्टिंग में भी करना है। सिंपली डुप्लीकेट कर दो और स्टार्टिंग में जाके प्लेस कर दो। जहाँ पर तुमने ट्रांजिशन प्लेस किया है अब उसके ऊपर हम शेक इफेक्ट देंगे। उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, देन स्लाइडर कंट्रोल,
तुम्हें ट्रांसफॉर्म की पोजीशन में ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करना है, देन वहां पर एक्सप्रेशन लिखो बिगल 4 कॉमा और जो ये विप है उसको जाके पेरेंट कर दो स्लाइडर कंट्रोल के साथ, तुम्हें भी ऐसा इफेक्ट मिलेगा। सिंपली अब हम स्लाइडर में की फ्रेमिंग करेंगे। आफ्टर 3 फ्रेम्स उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ट्वीक कर दो और आफ्टर 1 to 2 सेकेंड्स उसको नॉर्मल कर देना। की फ्रेम्स में F9 कर देना और उसको मेरी तरह ट्वीक कर देना और उसको डुप्लीकेट करके सिंपली आगे प्लेस कर दो। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं थोड़ी बहुत बस कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ। ये BCC का लुक्स इफेक्ट है, अगर आपके पास है तो आप ये कर सकते हो, वरना देयर इज नो नीड करने की। ये ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जितना एनिमेशन सी हम उतना ही रखेंगे, बाकी का पार्ट डिलीट कर दो। सीन को थोड़ा और अपीलिंग बनाने के लिए सिंपली क्लॉक को डुप्लीकेट करो, सारी की फ्रेम्स डिलीट कर देना और उसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी प्लेस कर देना सीन में। ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, उसको अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर लेना। तुमको जैसा चाहिए तुम वैसा कर सकते हो। अगेन उसको ब्लेंड करने के लिए हम उसमें यूज़ करेंगे BCC का हाफ टोन। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मिड टोन्स भी यूज़ कर सकते हो और टिंट इफेक्ट भी। उसको डार्क करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ लेवल्स इफेक्ट। सिंपली उसको ऐसे ही 3-4 बार डुप्लीकेट कर देना और कहीं पर भी प्लेस कर देना। ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, जितना खेलोगे उतना सीखोगे। Our animation is finally completed. Time waits for no